देखिए, आज का जो वीडियो है, अब गाड़ी चलाते समय दिखाने होंगे 4 दस्तावेज। मोटर व्हीकल्स न्यू रूल्स भाई। अब वो कौन से 4 दस्तावेज हैं? क्योंकि गाड़ी अगर जब्त हो गई तो भाई सिर्फ जो है फिर मामूली सी कोर्ट फीस में आप गाड़ी वापस भी ले सकते हैं। आरसी नो होने पर भी अपील का एक पूरा फार्मूला होता है जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे भाइयों। पुलिस ने आरसी नो दिखाने पर गाड़ी पकड़ ली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, गाड़ी को थाने में रख लिया जाता है। तो यहां पर क्या करना है? मान लिया आरसी आप भूल गए हैं, तो गाड़ी जब्त हो गया है, तो घबराओ मत। समझ रहे हो? घबराना नहीं है। ये सारी चीजें आज का वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। समझ रहे हो? देखिए, भारत में नए ट्रैफिक नियम न्यू मोटर व्हीकल रूल्स 2025 के अनुसार सड़क पर वाहन चलाते समय आपको जो है 4 मुख्य दस्तावेज होना बहुत जरूरी है आपके पास। और वो देखिए, यदि आपके पास वो दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। और हर घर में बाइक होता है, 2 व्हीलर होता है, कोई कोई घर में 4 व्हीलर होता है। नियम सबके लिए सेम है भाई, चाहे 2 व्हीलर चलाओ चाहे 4 व्हीलर चलाओ। तो पूरी तरीके से बताने वाला हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूं। देखिए वीडियो, यहाँ पे एक एक चीज आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो प्रमाणित करेगा आपका वाहन चलाने के लिए। देखिए, यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के चर्चा है, बहुत सारे लोगों पर गाड़ी का आरसी नहीं होता है, किसी के पास लाइसेंस नहीं होता है, तो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले साथियों, बने रहना। देखिए, यहाँ पर आप डीजी लॉकर, एम परिवहन, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हम लाइसेंस भूल गए, घर पर है, या तो हमें आरसी नहीं है गाड़ी में, तो उस स्थिति में भी पुलिस पकड़ लेता है। तो उसमें क्या करना है, पूरा वीडियो को देखोगे पूरी जानकारी देंगे। देखिए, यहाँ पे एम परिवहन ऐप पर भी मौजूद लाइसेंस भी दिखा सकते हैं, या डिजी लॉकर का लाइसेंस दिखा सकते हैं। फिजिकल कॉपी में हमारे पास नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, आरसी भी नहीं रहता है, आरसी साबित करेगी। तो देखिए, वाहन आपका और आरटीओ में पंजीकृत है भाई, तो होगा। बहुत सारे लोग लर्निंग लाइसेंस रहता है, तो क्या उससे बचा जा सकता है? तो सारी चीजें आज का वीडियो में बताने वाले हैं, पूरी दूर कर देने वाले हैं। देखिए, यहां पे समझिएगा, अगर पुलिस पकड़ ले तो भाई ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है। अगर आप मान लीजिए 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर आपके पास है, समझ रहे हो, और आप चला रहे हो, अरे भाई अभी नया साल आ रहा है 2026 में, तो ऐसे नियम यहाँ बदलने वाला है इसको लेकर के। और यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के भरोसे लेकर अगर गाड़ी आप निकल रहे हो, समझ रहे हो, और आप सोच रहे हो कि हम सुरक्षित हैं, तो भाई ये सबसे बड़ा गलती मान लीजिए आप। क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको 4 दस्तावेज आपको रखने पड़ सकते हैं। और वो कौन से 4 दस्तावेज है? नहीं तो आपको चालान काटने से कोई नहीं बचा सकता। समझ रहे हो? इसके अलावा देखिए, विभिन्न केसों में आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है और थाने में डाल दिया जाता है। फिर भाई कोर्ट में हम ही लोग उस गाड़ी को छुड़वाते हैं, एडवोकेट के पास आता है, चालान कटता है, हम लोग उसको कोर्ट में गाड़ी का बेल भी कराते हैं। समझ पा रहे हो? गाड़ी का भी बेल होता है। तो ये चीजें होती है और अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। गाड़ी का दाम है और ऊपर से चालान लगता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, गाड़ी थाने में रह जाता है। नहीं तो बहुत गाड़ी तो छोड़ा ही नहीं पाता है, थाने में ही सड़ जाता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब गाड़ी भाई, हमारे पास तो कितने केसेस इसको लेकर के आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा देर हम नहीं कहेंगे, पूरी डिस्कस करने वाले, वीडियो में बने रहना। देखो, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, लाइक नहीं किया कर दो, घंटी को बजा दो भाई, और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। टेक्निकल वाले हौसला आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो खबरें आ रही है यहां पे आरसी, सबसे पहला बात है आरसी। गाड़ी का जो आरसी होता है वो सबसे मेन दस्तावेज होता है, समझ रहे हो? वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। हर 2 व्हीलर या वो 4 व्हीलर या कोई हैवी लाइसेंस, कोई भी गाड़ी हो, अन्य वाहन, आरसी कार्ड होना जरूरी है। इस बात को आप लोग समझ लें। जिस तरह से लाइसेंस कार्ड होना जरूरी है, उसी तरह गाड़ी का आरसी सबसे पहले जरूरी है, लाइसेंस तो उसके बाद, है ना? तो नए साल में ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ट्रैफिक नियम बहुत बदलाव होने जा रहा है, सरकार बहुत बदलाव करने जा रही है साथियों। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, जो कि गाड़ी का मेन जो पहचान पत्र होता है जो कानूनी, वो आरसी कार्ड ही होता है। उसके अलावा है ट्रैफिक पुलिस कहीं भी इसको चेक कर सकता है। अब बिहार जा रहे हो, झारखंड जा रहे हो, यूपी जा रहे हो, बंगाल जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, नोएडा जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, समझ रहे हो, तो भाई ट्रैफिक पुलिस कहीं भी इसको चेक कर सकता है। मतलब कि आपकी आरसी अगर गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि आरसी मतलब क्या होता है, आप गाड़ी के फर्स्ट ओनर हो। अगर आपके नाम से आरसी गाड़ी पहली बार खरीदे हो, नई गाड़ी, तो आप फर्स्ट ओनर, आपने गाड़ी कहीं चोरी नहीं की, नहीं किसी से खरीदी, तो वो आपके पास उसमें होना चाहिए। गाड़ी में किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है,
तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट ओनर है, समझ रहे हो, इसका एक प्रमाण होता है। ट्रैफिक पुलिस भी इसको चेक कर सकती है, आपको आरसी मांग सकती है, समझ रहे हो। तो अगर लाइसेंस से संतुष्ट नहीं होता, आरसी भी मांग सकती है, गाड़ी को आपको दिखाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी मांग सकता है, पीयूसी सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। तो ये सब चीजें आपसे मांग सकता है, जो कि आज के जो 4 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको पूरी तरीके से बताने लो, बने रहना। और देखिए यहाँ पे खास करके चोरी की जो गाड़ी होता है उसको रोकने के लिए ये सब चीज किया जाता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे घटनाएं बिहार में भी हमने देखा है, मतलब कि, और यूपी में भी हाल फिलहाल में 1700 बाइक पकड़ा गया है। अब बिहार में की बात करें तो बिहार में भी लगभग 1200-1300 बाइक पकड़ा गया है, हाल फिलहाल में यह घटना हुआ है लगभग भाई। और देखिए यहाँ पे कारें की बात करें तो 400 से 500 पकड़ी गई है यूपी में, जो खबरें आ रही है। और बिहार में भी बहुत सारा कार स्कॉर्पियो चोरी हुआ है, बहुत सारा। तो भाई ये चोरी की गाड़ी सस्ते में खरीद लेते हैं और उसको इस तरीके से करते हैं। ये एक मतलब गिरोह चलता है, चोरों का गिरोह, बाइक चोरी का गिरोह, 4 व्हीलर का गिरोह है ना, चोरी का। तो पुलिस इसको रोकने के लिए ये चीज करती है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी आपके पास अगर नहीं है तो उसे डिजी लॉकर ऐप से डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हो, समझ रहे हो। या परिवहन ऐप पर भी अपने आप अपलोड करके रखा है, तो वहां पर भी आरसी कार्ड लोड हो जाएगा, इंश्योरेंस लोड हो जाएगा आपका, साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लोड कर पाओगे। ये सब फैसिलिटी आपको वहां पे मिलती है, समझ रहे हो, ये सब दिखा सकते हो। तो भाई कोई जरूरी नहीं कि आपके पास हार्ड कॉपी हो, पेपर हो। तो देखो आपके फोन में उनको दिखा सकते हो, बस आपके पास इसको लेकर के सख्त नियम आ चुके हैं आरटीओ की तरफ से कि आपको 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, समझ रहे हो। और क्या, गाड़ी जब्त हो जाएगी और आरसी साथ में अगर लेके नहीं चलते हो तो भाई उसके बाद की पीओसी अगर आपके पास, ये पीओसी क्या होता है वो समझ लीजिए। आरसी लेके नहीं चलोगे तो 5000 का जुर्माना है। अगर पीओसी सर्टिफिकेट है, आरसी है लेकिन लेके नहीं चले तो 5000 का जुर्माना, इस बात को समझ लें। पीओसी प्रदूषण सर्टिफिकेट होता है जो गाड़ी को धुएं को नियंत्रित करता है कि आपके गाड़ी में कितना धुआं निकल रहा है, उसको चेक करके पीयूसी सर्टिफिकेट बनता है। इसमें क्या होता है, प्रदूषण सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, जिससे कि बीमारियों से बचाव के लिए ये जरूरी है। और हर एक 6 महीना में आपका राज्य नियमों के अनुसार हर एक राज्य में अलग अलग नियम होता है, कहीं पर 3 महीने का होता है, कहीं पर 6 महीने का होता है। जैसे बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे 6 महीने का है, समझ रहे हो। यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे 6 महीने का है। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने में आपकी गाड़ी पीयूसी टेस्ट करवाना होता है और वो रिन्यूअल कराना होता है हर एक 6 महीने में। कहीं 3 महीना का है तो 3 महीना में करना होगा, कहीं साल भर का है तो साल भर में करना होगा, समझ रहे हो। और जिसका चार्जेस 80 रुपया कहीं है, कहीं 100 रुपया है, समझ रहे हो। इस तरीके से कहीं 50 रुपया भी, कहीं 150 तक है, कहीं 200 तक है पीयूसी सर्टिफिकेट का, समझ रहे हो। तो हर एक 6 महीनों में आपको वहां करना पड़ता है, जहां 3 महीना वहां 3 महीना, है ना। तो इसको ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं तो फिर आपको चालान देना पड़ेगा भाई, 500 रुपया का चालान हो जाएगा अगर आपके पास पीयूसी नहीं है तो। बिना पीयूसी के आपका 500 से लेकर के 10,000 तक का जुर्माना है। अब ट्रैफिक पुलिस जितना आपका जुर्माना लगावे, 500 लगावे, 1000 लगावे, 5000 लगावे, 10,000 लगावे, और 6 महीने का जेल का भी सजा का प्रावधान है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है। और क्या, यहाँ पर भाई आप जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, कई शहरों से प्रदूषण का हाई लेवल आप दिल्ली में देखते होंगे, एक्यू लेवल कितना बढ़ गया है, यही कारण से पीयूसी सर्टिफिकेट लिया जाता है। और कई यूपी से प्रदूषण इस समय हाई लेवल पर है। और भाई सीधी बात है, पुलिस भैया आपको रोकेगी और आपसे सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, समझ रहे हो। आपको यहाँ 100, 200, 500 से काम चलने वाला नहीं है। बिहार नहीं है कि 100, 200, 500 दे दिया तो निकल गए, समझ पा रहे हो। दिल्ली वगैरह में नहीं चलता वो सब चीजें। तो यहाँ ये है भाई, सोचोगे कि 100, 200 पकड़ा देंगे जैसे बिहार में दे देते हैं, झारखंड में दे देते हैं, है ना। यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। पुलिस कर्मी जो है जान चुके हैं कि 200, 500 दे के उसको फुसला लेता है, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पर हम बचा लेंगे 9,000, 9500, है ना। 10,000 तक का चालान होता है पीयूसी का, समझ रहे हो। तो सरकार ने ये पहले निर्देश दे दिया है लोगों को इसको लेकर के। और देखो 500 में तो आपका नहीं होने वाला है, ये चीजें समझ लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को अपडेट करा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। बात को समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। और क्या, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल सबसे मेन पेपर होता है। पीयूसी जैसे तो वो तो हो गया बात की बात। डीएल जो होता है वो अगर लेके नहीं चलोगे भाई तो बिना डीएल का जो है, यानी वैलिड डीएल अगर आप गाड़ी चलाते हो तो भाई बिना डीएल का, विदाउट डीएल का, तो आपको वो अपराध है। मतलब क्या, 5,000 तक का जुर्माना है और 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ गाड़ी जब्त भी की जा सकती है, इसमें सजा भी आपको मिल सकता है, समझ पा रहे हो। ये सबसे बड़ा, इसके अलावा भी महत्वपूर्ण है, गाड़ी का इंश्योरेंस को लेकर के चर्चा है। देखिए गाड़ी का इंश्योरेंस अगर नहीं करवाते हो तो आपको भाई यहाँ पर, वरना ऑन द स्पॉट पुलिसकर्मी अगर आपका जो है चालान करता है तो समझ लो किस लेवल पर जाएगा भाई। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो चाहिए। देखो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, वो कम होता है, उसका प्राइस कम होता है, 1000, 1200, 1500, अगर 2 व्हीलर है तो हो जाएगा,
समझना, 800 900 1000 1200 में हो जाएगा। और अगर पहली बार जो है 2000 का फाइन है, अगर आप किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं कराओ, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी जो है भाई, अगर नहीं कराओ दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 4000 का फाइन है इंश्योरेंस के मामला में। पहली बार पकड़े जाओगे 2000, दूसरी बार पकड़ोगे 4000। अगर मान लीजिए तीसरी बार पकड़े जा रहे हो तो क्या होगा, तीसरी बार सीधा आपको जेल भेजा जा सकता है अगर गाड़ी का आपका इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस की वजह से पकड़ा गया है। और गाड़ी जब्त भी हो सकता है। और एक्सीडेंट में अगर बिना इंश्योरेंस के मालिक को लाखों रुपए चुकाने पड़ते हैं, याद रखिएगा। तो कंपनी कवर कर देती है अगर आपका इंश्योरेंस करके चला रहे हो तो। और क्या, नंबर प्लेट नियम भी है लोगों को, तो जो कि ये भी अपनी नंबर प्लेट को मॉडिफाई करवाते हो, यानी कि लोग गाड़ी को मॉडिफाई भी करवाते हैं, कुछ नंबर प्लेट को मॉडिफाई कराते हैं। तो भाई सर्किल में बना देंगे, कहीं ब्लड शेप में बना देंगे, कहीं पर जो है ट्रायंगल शेप में बना देंगे। मतलब तरह तरह के लोग अपनी जो है एक्सपेरिमेंट अपनी नंबर प्लेट के साथ भी लोग करते हैं, समझ रहे हो। हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने, अगर आपकी नंबर सही नंबर पे नहीं लिखे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों ने देखा जैसे किसी को कोई नंबर मिल गया है ना, 1 2 3 मिल गया है नंबर, तो मान लीजिए किसी का नंबर मान लीजिए, तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर आगे लिख देगा 4 1 2 3, तो वो 5 को छोटा कर देगा ऐसे करके, 2 को छोटा कर देगा, 3 को छोटा कर देगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो लिख देगा और बाकी नंबर को बड़ा में लिख देगा 1 2 3। तो भाई इस तरह से अगर आप नंबर में अपने यहाँ छेड़खानी करोगे तो ये कानूनन अपराध है, इस बात को आप लोग समझें, समझ रहे हो। अगर आप पकड़े जाओगे तो इसमें भी 5000 का चालान है, अगर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे हो, नंबर सही से लिखा हुआ नहीं है गाड़ी में, तो यहाँ पर 5000 का है। अगर आप बिना हेलमेट का पकड़े जाते हो, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो, तो आपने कहीं भी नहीं पहना, तो भाई 1000 का चालान है पहली बार। गाड़ी चलाते समय आपको फोन यूज अगर कर रहे हो, बाइक वगैरह चला रहे हो, कॉल पर बात कर रहे हो, तो भाई वहां ट्रैफिक पुलिस का अगर नजर पड़ा तो अगर वो चालान करेगा तो आपको 1500 का चालान करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बाइक जब चलाता है तो क्या करता है, फोन में से सटा लिया ऐसे करके, ऐसे ऐसे लगता है कितना हीरो है, फोन में गाड़ी चला रहा है। भाई गाड़ी पर बात करना मना नहीं है, गाड़ी साइड में खड़ा करो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हीरो बन के ऐसे करके बाइक चला रहा है, देखा ही ना देखा, आप लोग भी करते होंगे, कितने लोग करते हैं। अगर इस तरह ट्रैफिक पुलिस का नजर पड़ेगा तो आपको यहाँ पे जुर्माना लग जाएगा। 1500 का फोन में बात करते हो, हेलमेट पहने खोल के रख दिए या पहने जो भी हो, भाई फोन पर बात कर रहे हो तो यहाँ पे जुर्माना अगर है। बात करना मना नहीं है, साइड करके गाड़ी खड़ा करके बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करेगा। खड़ा होकर सब बाइक लगा दो, अब बात करो वहीं पर बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलाते हुए करोगे तो जुर्माना लगेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आपको, इसके अलावा साथियों बहुत सारे लोग बहुत सारे गलती करता है, समझ रहे हो, इसको लेकर के। और देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, पीयूसी किसी भी नजदीकी सेंटर से जाकर के बना सकते हो। पोल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत सारे गांव के लोग नहीं बनवाते हैं, जा रहे घूम रहे मार्केट में घूम रहे, भाई 100 रुपया लगता है, कहीं कहीं 80 रुपया लगता है, कहीं कहीं 150 लगता है। 6 महीने के लिए इसका वैलिडिटी रहता है ना, कहीं कहीं 3 महीना रहता है। तो जहां जो वैलिडिटी रहता है राज्य के हिसाब से है। और देखो इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ले सकते हो, आजकल तो भाई ऑनलाइन का जमाना है, आप ले लो इंश्योरेंस, बहुत सारा इंश्योरेंस है। 2 व्हीलर का गाड़ी है तो 2 व्हीलर का करवाओ, 4 व्हीलर का है तो 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाओ, आप उसे रिन्यूअल करवा सकते हो, है ना। देखो आरसी भी जो है आपको रिन्यूअल 15 साल बाद करना पड़ता है, याद रखिएगा। 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आपको फॉर्म 25 भर करके आरटीओ से रिन्यूअल करवा सकते हो, क्योंकि 15 साल वैलिडिटी ही होती है आरसी की। उसके बाद आपको ट्रांसफर करना चाहो तो किसी दूसरे राज्य में गाड़ी ले जा सकते हो, ट्रांसफर भी हो जाएगा। आपको वहां पर एक वकील कोर्ट में आपको पेश करना होगा, एडवोकेट, और किसी कोर्ट में आप वहां पर जाके ट्रांसफर करवा सकते हो। उसका फॉर्म ट्रांसफर का सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरना होगा, उसका गाड़ी का ट्रांसफर का, समझ। इन चीजों को लेकर के स्पेशली बाइक वाले के साथ ये समस्या होता है, हमने देखा है। तो वहां पर दस्तावेज लेके आपको जाना है, पूरा डॉक्यूमेंट जो गाड़ी का है, आरसी वगैरह जाना है, इंश्योरेंस लेके जाना है, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है, सारी चीजें आपको जाना है ना। तो बहुत सारे ये चीजें हैं, आप लोग को बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो बाइक वालों के पास ये चीजें हैं भाई, वो कर सकते हैं। और देखिए आपको कोई जरूरी नहीं कि आपको हार्ड कॉपी ही लेके जाना है, आप अपने मोबाइल में सभी को है तो जीरोक्स करके लेके जाना है, और वहां पे आप कभी भी ऐसा कर सकते हो, ऑन द स्पॉट दिखा सकते हो। देखो आपको क्या है कि डीएल आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हर हमेशा रहना चाहिए, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, समझ पा रहे हो। जो सभी पूरे देश के ड्राइवर भाइयों के लिए ये बहुत जरूरी है। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप भी ड्राइवर ही हुए, 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, तो उस समय आप ड्राइवर बन गए। यानी कि ड्राइवर का हमारा कोई अथी है, ड्राइवर का कोई अथी नहीं होता, बस लाइसेंस है, आप गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइवर है, समझ रहे हो। तो ये है भाई। और देखिए क्योंकि इस टाइम प्रदूषण काफी स्तर पर है, मैंने भी सोचा है, लोगों ने मतलब प्रदूषण इतना बढ़ गया है। यहाँ पे देखिएगा भाई, लोग क्या कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं तो किसी को 100 200 500 पुलिस को दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है।
अब पुलिस लोग भी ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भाई ये बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए कोई रिश्तेदार को बता दे रहे हैं, कोई मेरा ये रिश्तेदार है, फलना मेरा ये रिश्तेदार है ना। तो इन सब चीजों से नहीं चलेगा। गलती करोगे भाई तो पकड़े जाओगे, तो फिर भाई बाद में दिक्कत होगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे किस तरीके से जो है आप लोग को जुर्माना, समझिए लोग को पता ही नहीं रहता है। कोर्ट में अगर मान लीजिए आप जाते हो, भारत में आरसी न होने पर क्या होता है, वाहन जब्ती के खिलाफ सीआरपीसी 451 और सीआरपीसी 457 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है अपील यानी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर बिहार कोर्ट फीस बहुत कम का होता है। जैसे कि मान लीजिए मुख्यतः 10 से 100 रुपया तक होता है। वकील फीस अलग से लेगा, 2000 5000 जो लेगा वो वकील का फीस अलग होगा। ये कोर्ट का फीस बहुत कम होता है। और देखिए यहाँ 451 और 457 मजिस्ट्रेट कोर्ट का फीस 10 से 50 हो सकता है। और अपील सेशन कोर्ट का फीस 50 से 100 हो सकता है। हाई कोर्ट रिट रिवीजन का फीस 100 से 250 हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग फीस होता है। देखिए यहाँ पे ई कोर्ट का फी होता है, वो अलग अलग चार्ज होता है। स्थानीय वकील से आप लेंगे तो 3000 4000 5000 जो लेगा, वकील का फी आपको अलग से देना होगा। वो उनसे बात कर लीजिएगा कि आप कितना फी लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मध्य पटना में मजिस्ट्रेट से आवेदन करोगे तो अलग से है। वेबसाइट है वाहन ई चालान.परिवहन.gov.in पर। यहाँ पर भी चालान जो है प्रिंट कर सकते हो, स्थानीय वकील से फीस जमा करवा सकते हो कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भाई देखिए सेशन कोर्ट में क्या होता है, मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल अपील दाखिल करें 30 दिनों में, या अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट में करते हो तो सीआरपीसी 482 या आर्टिकल 226 के तहत रीट याचिका कर सकते हो यदि मनमानी जब्ती हुई हो तो, समझ रहे हो। पटना हाई कोर्ट में बिहार मामलों के लिए ये फैसले 30 से 90 दिन का, 3 महीना लगता है, 1 से 3 महीने के अंदर ये फैसला आपका आ जाएगा अगर गाड़ी आपका मनमानी जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा तो भाई, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है। आप लोगों को पता होगा गाड़ी जब आप चलाते हो तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, जितना भी रूल हम बता रहे हैं, क्योंकि आरटीओ जब्ती नोटिस मिलने पर 24 घंटा में आरटीओ जो है अधिकारी के पास आरसी जुर्माना भरा रसीद दिखाएं। रिलीज मेमोस जारी होता है कोर्ट से, वो चीज भी आपको दिखाना होगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी धारा 451 457 के तहत आवेदन देना है, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है भाई। और देखिए ये नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेंगे तो क्या क्या चार्ज लगेंगे वो एक बार मैं बता दे रहा हूं। ड्राइविंग लाइसेंस डीएल आपके पास नहीं है तो जुर्माना पहली बार अगर पकड़े जाओगे तो आपसे 5000 का जुर्माना लगेगा, ठीक है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं रहा, दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 5000 का जुर्माना लगेगा। और इसमें दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 3 माह का जेल या वाहन जब्त भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 3 माह का जेल या तो वाहन जब्त किया जा सकता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आरसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपसे 5000 का जुर्माना पहली बार, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड आरसी जिसको बोलते हो। दूसरी बार पकड़े जाओगे 10,000 का जुर्माना है। दूसरी बार में क्या हो सकता है, 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है और वाहन जब्ती भी हो सकता है। वो ट्रैफिक पुलिस है, वो जब्त कर लिया तो कर लिया भाई, थाने में जाएगा, फिर कोर्ट से आपको बेल करना होगा, 10,000 रुपया भी देना होगा और वकील को रखना होगा और वहां से आपका गाड़ी का जो है बेल करवाना होगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं। आगे उसके बाद है, आगे देख लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी के पास नहीं है, अगर वो पकड़ा गया तो उसको 2,000 पहली बार, दूसरी बार पकड़े जाओगे 4,000 का जुर्माना है। उसके बाद 3 माह का जेल है भाई। 4,000 का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, या तो 4,000 का जुर्माना या तो 4,000 का जुर्माना 3 माह का जेल, समझ पा रहे हो। ये भी हो सकता है, ट्रैफिक पुलिस पर है वो क्या लगा रहे हैं आपको। आगे है इंश्योरेंस पॉलिसी का हो गया। आगे है पीओसी सर्टिफिकेट। पीओसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अगर पहली बार पकड़े जा रहे हो तो 1,000 से लेकर के 10,000 तक का जुर्माना है। 1,000 लगाया, 5,000 लगाया, 10,000 लगाया, वो लगाने पर निर्भर है, जितना वो लगाते हैं पहली बार। और दोबारा पकड़े जाओगे तो 2,000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना है दोबारा में, आज समझ रहे हो। और लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है दोबारा में। और दिल्ली एनसीआर में ये अधिक लोगों का हो रहा है, बहुत सारे लोगों का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। तो अगर पीओसी सर्टिफिकेट से लाइसेंस सस्पेंड के बाद है भाई, और क्या इंश्योरेंस पॉलिसी से सजा भी हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रहने पर गाड़ी जब्त भी हो सकता है। तो ये सब चीजों में क्यों पड़े भाई, ये सब चीजें आप लोग करा लीजिए। और जरूरी है ये सब जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और क्या, अगर आप रोड पर चलाते पकड़े गए भाई तो ये 4 कागज जो हमने बताया है तो 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना ये आपको लेके चलना ही है। अगर डीएल नहीं हुआ, आरसी नहीं हुआ, इंश्योरेंस नहीं हुआ, पीओसी नहीं हुआ, है ना, तो भाई मोबाइल डिजी लॉकर में रखिए, एम परिवहन ऐप पर दिखाइए, वरना भारी जुर्माना के लिए तैयार रहिए,
समझ पा रहे हो जो जुर्माना हमने बताया है। और देखिए इनमें से किसी भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट की अनुपस्थिति पर आपसे ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। और कई राज्यों में जो है 2024-25 से बिना वैध कागज के ड्राइविंग लाइसेंस पर 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना जो है वसूला गया है। और कई गाड़ी को तो भाई क्या बोलते हैं उसका लाइसेंस आरसी भी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, किसी का तो आरसी भी जो है उसका क्या बोलते हो रद्द कर दिया गया। ऐसे भी है लाइसेंस रद्द कर दिया गया डीएल। तो इस तरीके से बार बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, वाहन सीज हो सकता है या कोर्ट में पेशी की कठोर सजाई संभव है। बार बार अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो यहाँ पर ये चीज हो सकता है, समझ रहे हो। और देखो वैध लाइसेंस न होने पर या न दिखाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5 से 10,000 का जुर्माना, कुछ मामलों में जेल की भी सजा है, समझ रहे हो। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, गाड़ी की आधिकारिक पहचान न दिखाने पर ये होगा, समझ पा रहे हो। तो ये आज का वीडियो में हमने पूरी जानकारी आप लोगों को दिया है टेक्निकल वाले हौसला पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक एक चीज छूटा हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और देखो पहली बार चैनल पर जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक करेंगे, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दोगे, और भाई कमेंट बॉक्स में लिखोगे वीडियो कैसा लगा नहीं लगा जरूर बताओगे लाइक करके, समझ पा रहे हो। ये आपका लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, घंटी तोड़ दो और शेयर करो भाई व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पर। बहुत सारे लोगों के पास 2 व्हीलर है 4 व्हीलर, उसको जानकारी नहीं होता है, पुलिस चालान काट देता है। पुलिस को 100 200 500 देने से अच्छा है एक बार लाइसेंस बना ले, एक बार गाड़ी का इंश्योरेंस करा ले, एक बार गाड़ी का पोल्यूशन करा ले। क्या दिक्कत है, हर एक 6 महीने में पोल्यूशन होता है, इंश्योरेंस साल भर के लिए होता है, 2 साल के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हो। लाइसेंस बनाना, टेस्ट देना, क्या दिक्कत है। कुछ भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आप लोगों के लिए वीडियो हम जरूर बनाएंगे, समझ पा रहे हो। बैंकिंग से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, किसी भी तरह का डाउट हो जरूर सवाल करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, कोई दिक्कत वगैरह है तो जरूर बताना। धन्यवाद।